हैं प्राणकामीय अथात प्राणकामीयम रसायनम पादम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवानात्रेयः। इसका जो विवरण है ये कल के अध्याय के तरह ही, अथ मतलब क्या, आता मतलब क्या, व्याख्यास्यामः मतलब क्या, ये समझना है। अब ये प्राणकामीय शब्द क्यों आया, क्योंकि सूत्र का जो पहला शब्द है वो प्राणकामः ऐसा ऐसा है, और इसलिए पहले पद से ये नामकरण किया है। चक्रपाणी कहते हैं पूर्व पादे ही आमलक रसायनानि उक्तानि। पहला जो पाद अभयामलक की हुआ उसमें आमलक के रसायन के एक 4-5 कल्प वर्णन किए। यह अपि आमलक रसायनानि संति, और कुछ अमलक के रसायन बचे हैं, वो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं। प्राण काम शब्दम अधिकृत्य कृतम प्राणकामीयः। योगेन्द्रनाथ ने भी वही बताया है कि अभयामलकीय पाद अनंतरम प्राणकामीयम द्वितीयम रसायन पादम आरभते। प्राण काम मतलब जिनको प्राण की इच्छा है उनके स्वरूप से ये प्राणकामीय नाम का अध्याय वर्णन किया है। अब प्राण क्या है ये पहले हमें समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जाएंगे, मैंने पहले से ही खोल के रखा है दश प्राणायतनीय नाम का जो अध्याय है उसको, सूत्र स्थान का 29 नंबर का चैप्टर। प्राण शब्द ये ग्रंथ में 3-4 अर्थों से आता है। एक प्राण मतलब जिसको हम सोल कहते हैं, जीव, उसके लिए आता है। दूसरा प्राण ये वायु के लिए आया है। प्राण वह स्रोतस जो है वो जीव का स्रोतस नहीं है, तो वो वायु का स्रोतस है। कौन से वायु का? जो सृष्टि के बाहर जिसको हम एयर कहते हैं, हवा कहते हैं, जो हम श्वास के साथ अंदर लेते हैं और फिर वो शरीर के हर एक सेल तक जाती है, वहां पे कार्य उसका आवश्यक है, और फिर वो अशुद्ध घटक लेकर उच्छ्वास के साथ बाहर निकल जाती है, वातावरण में निकल जाती है, उसको प्राण कहते हैं। और उसका ये स्रोतस है, प्राणवह स्रोतस। तीसरा, वायु के जो 5 प्रकार नहीं है, ये आत्मरूप है। वायु के जो 5 आत्मरूप चरक मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में, चरक आदि आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन किए हैं, उसमें से जो शिरस्थ मतलब अंश प्रदेश से ऊपर रहने कार्य करने वाला जो आकाशीय वायु है, आकाशीय वायु इसका अर्थ वायु पांचभौतिक है। वायु वात दोष जो है वो पांचभौतिक है, और उसमें भी तरतमत्व से उसके 5 आत्मरूप बने हैं। मतलब पार्थिव वायु मतलब वायु महाभूत में वात दोष में वायु महाभूत का अधिक्य तो होगा ही, लेकिन उसके साथ अगर पार्थिव घटक भी थोड़े ज्यादा रहेंगे तो वो उसको अपानक कहा जाता है। वो अपानक क्षेत्र में अधो प्रदेश में जाता है, और उसी को गंध है, क्योंकि 5 महाभूतों में गंध ये केवल पृथ्वी को है। जो आग्नेय वायु है वो समान है, जो वायवीय वायु है वो व्यान है, सर्व शरीर में जाता है। जो जलीय वायु है वो उदान है, और जो आकाशीय वायु है वो प्राण है। ये वर्णन सुश्रुत संहिता में है, दल्लण में है, टीका मूल सूत्र में नहीं है, टीका में है, लेकिन ये बहुत महत्व का है। और ये वर्णन जो किया है ये एक्चुअली योग शास्त्र से आया हुआ है। योग शास्त्र में और 5 प्रकार के वायु बताए हैं, धनंजय, कुरुम, कुरुकल आदि। तो ये जो वायु के 5 आत्मरूप हैं उसमें आकाशीय वायु जो है उसको प्राण संज्ञा दी जाती है। इस वायु का भी वो प्राणवह स्रोतस है। प्राणवह स्रोतस इन 2 प्राणों का है। अब चौथा जो प्राण है शब्द, जो यहाँ दश प्राणायतनी में हमें लेना है। दश प्राणायतन आपको पता है क्या है? शंखो मर्म त्रयम रक्तम शुक्रम रक्तम शुक्र रसी गुदम, ये और ऐसा श्लोक है, आगे भी दिए है इस अध्याय में। अब ये 10 प्राणायतन मतलब क्या? शरीर में वो हैरी पॉटर में जैसे वो वोल्डेमॉर्ट उसका जो क्या जो विलन है हैरी पॉटर में सीरीज में, वोल्डेमॉर्ट, तो उसने क्या किया होता है कि उसके सोल के एक 7-8 भाग करके जो भी संख्या होगी वो अलग अलग वस्तुओं में रखे होते हैं, और उसका एक भाग तो हैरी में खुद पड़ा होता है। तो हैरी को भी एक बार मरना पड़ता है, उसके लिए वो झेलना पड़ता है उसको, वो हॉर्क्रक्स झेलना, उसको हॉर्क्रक्स कहे। हॉर्क्रक्स मतलब जिसमें उसने सोल के पार्ट डाले हुए। जो हैरी पॉटर पढ़ते हैं उनको ये पता होगा, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हैरी पॉटर, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। तो क्या हमारे शरीर में भी ऐसे 10 जगह पे प्राण जी सोल डिवाइड करके रखे हैं? क्या हमारे शुक्र में, रक्त में, गुद में, ओज में, त्रिमर्मों में हमारे सोल डाइवर्ट करके रखे या पार्ट पढ़ के रखे? नहीं, ये अर्थ गलत है। तो यहाँ दश प्राणायतन का अर्थ क्या है? तो वो चक्रपाणी ने दिया है। दश प्राणायतन की टीका में कहा है इयम अपि अर्थपरा संज्ञा। ये अर्थपरा संज्ञा है। 2 प्रकार की संज्ञा ग्रंथ में होती है, एक शब्दानुकारिणी और एक अर्थपरा। तो ये अर्थपरा संज्ञा है, न शब्दानुकारिणी।
क्या है प्राण? न प्राणस्य जीवित आख्यस्य शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग रूपस्य शंखादयः एवं परमाशय। यहाँ पे प्राण का अर्थ जीवित नहीं है, जो जीव या प्राण या सोल जो जिसको कहते हैं, या शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग रूपी जो जीवित आयु है, जो हमारा जिसको सोल कह सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ क्या है? ये अर्थपरा संज्ञा है। यहाँ प्राण का अर्थ है अनुवर्तन। देखो, आयतनानी इवी आयतनानी तदुपघाते प्राणोपघाता तन्नाशे प्राणनाशा। यहाँ प्राण का अर्थ कंटिन्यूटी है, अनुवर्तन है। मतलब आज रात हम जैसे सोएंगे, कल सुबह उठेंगे तो वैसे ही रहेंगे। या ऐसा होता है कभी किसी की एक उंगली बढ़ गई, कभी एक नाक बढ़ गया, समझो आज बहुत किसी ने मांसाहार किया तो एकदम कल सुबह उसके मांस बढ़ गए, दूसरे दिन उसने ये शिगरू की सब्जी खाई तो उसके बाल बढ़ गए एक दिन में। ऐसा नहीं होता है ना। जैसे हम हैं वैसे ही धातु घटक कंटिन्यू रहते हैं। इसको अनुवर्तन कहते हैं और इसी को प्राण कहते हैं। तो सद्य प्राणहर मर्म जो है बताए गए हैं, वो कोई जीव जाने वाले प्राण नहीं है। अब गुदय सद्य प्राणहर मर्म है, इतने सारे इसके सर्जरी करते हैं, फिशर पाइल फिशरा की सर्जरी करते हैं, क्षारसूत्र करते हैं, क्या किसी का जीव जाता नहीं? वो तो सद्य प्राणहर मर्म है। हृदय सद्य प्राणहर मर्म है। आज तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बाईपास होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी होते हैं, तो क्या वो मरता थोड़ी है पेशेंट? तो वो तो उसको जीव दान मिलता है। तो वो क्या है? ब्रेन, मतलब आपका क्या नाम है उसका, ऐसे जितने सारे सद्य प्राणहर मर्म देख लीजिए आप। तो वो सद्य प्राणहर का अर्थ वहां पे मृत्यु नहीं है, वहां का अनुवर्तन खत्म हो जाता है। और अगर आप विद्ध लक्षण देखोगे सुश्रुत में मर्मों के, तो उसने 5 मर्मों में मृत्यु बताया है। आघात होने से, विद्ध होने से मृत्यु लक्षण बताया है। सद्य प्राणहर का अर्थ तुरंत वहां का अनुवर्तन बंद हो जाता है। अगर ज्यादा आघात हुआ तो मृत्यु होने वाली है, नो डाउट। कालांतर प्राणहर मतलब कुछ काल के बाद वो विकृति शुरू हो जाएगी, इस प्रकार का यह अर्थ है। इसलिए प्राण शब्द का अनुवर्तन ये अर्थ हमें लेना है। इस अर्थ को लेकर हमें इस प्राण काम रसायन पाद का अर्थ अध्याय समझना है, क्योंकि प्राण काम मतलब हमें हमारे शरीर का अनुवर्तन टिकाना है। अनुवर्तन मतलब सारे शरीर के जो चयापचय आदि घटक है, या जो धातु घटक या जो भी दोष धातु मल है, उनको कंटिन्यू उसी स्वस्थ वृत्ति में रखना है। इसको प्राण काम कहते हैं। हमें जीव नहीं, जीव तो है ना हमारे अंदर, जीव कहाँ चाहिए हमें? जीव तो है। प्राण काम का अर्थ प्राण नहीं चाहिए मुझे। प्राण तो मैं ही खुद प्राण हूं। आपको, आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं अभिजीत सराफ नहीं हूं। अभिजीत सराफ ये मुझे किसी ने नाम दिया है। जब छोटा था, 2-3 महीने का था, तब मुझे झूले में झूलाकर नाम रखा गया है, और उस समय मुझे कुछ समझ में आता तब उन्होंने नाम रखा है। जो मैं अंदर, मुझे जो लगता है मैं हूं, या आपको आपके अंदर लगता है कि मैं हूं, वो ही आपका प्राण स्वरूप है, वो आपका चैतन्य है, वो आप प्राण है। तो आपको और प्राण की क्या अपेक्षा है, और क्या चाहिए? यहां प्राण का अर्थ, मुझे मेरा अनुवर्तन दीर्घकाल तक 100 साल तक रुकना है। 100 साल तक मेरा कंटिन्यूटी शरीर की मुझे कंटिन्यू करनी है। वो कंटिन्यूटी कंटिन्यू करनी है बिना व्याधि। व्याधि हुआ तो ये कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। अगर एक्सीडेंट हो, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो क्या होता है? आगंतु हेतु से उसकी कंटिन्यूटी बंद हो जाती है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो वो कंटिन्यू रहता। यह अकाल मृत्यु है। एक्सीडेंट्स होना यह अकाल मृत्यु है, कोई काल मृत्यु नहीं है। काल अकाल मृत्यु का वर्णन किया है इन्होंने। 100 साल के पहले होने वाला हर मृत्यु अकाल मृत्यु है, ऐसा चरक कहते हैं। सभी के आपकी हमारी 100 साल की आयु इस युग के अनुसार है। 100 साल के पहले जो लोग मर रहे हैं सारे अकाल मृत्यु हो रहे हैं। इसलिए प्राण 100 साल तक प्राण टिका के रखना, ये प्राण कामा है। अब हम अध्याय शुरू करते हैं। प्राण कामः शुश्रूषध्वम इदम उच्चमानम अमृतम इव अपरम अदिति सूतकरम हितकरम अचिंत्य अद्भुत प्रभावम आयुष्यम आरोग्यकरम वयस्थापनम निद्रा तंद्रा श्लम क्लम आलस्य दौर्बल्य अपहरम अनिल कफ पित्त साम्यकरम स्थैर्यकरम अबद्ध मांसहरम अंतरग्नि संदूक्षणम प्रभावर्ण स्वरोत्तमकरम रसायन विधानम। ये क्या कह रहे कि शुश्रूषध्वम प्राण कामः इदम उच्चमानम रसायन विधानम, बीच का छोड़ दीजिए अभी।
वो आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे? हे प्राण का महा, ये हमारे लिए, हमें प्राण चाहिए ना, हमें अनुवर्तन करना है। तो जिनको प्राण चाहिए उन्होंने यूयम, आपने क्या करना है? शुश्रूषध्वम, इसका सेवन करना है। किसका? रसायन विधानम। ये जो हम रसायन विधान बोल रहे हैं, तो हे प्राण का महा, जिनको प्राण चाहिए ऐसे लोगों ने ये रसायन विधान का शुश्रूषध्वम मतलब सेवन करना चाहिए। ये आदेश दे रहे हमें। कैसा रसायन विधान? उच्चमानम, हम जो बता रहे हैं ये कैसा है रसायन विधान? अदित अमृतम, अमृतम इवम, अमृत की तरह है। और अदिति सूतम हितकरम, जैसे देवों को हितकर हुआ था। अदिति सूत मतलब देव, देवता, उन्होंने सेवन किया तो उनको हित, जैसे अमृत देवता के लिए हितकर है, वैसे रसायन हमारे लिए हितकर है। अचिंत्य अद्भुत प्रभाव, इसका प्रभाव जो है वो अचिंत्य है, अद्भुत है। आयुष्य करने वाला है, आरोग्य देने वाला है, वय का स्थापन करने वाला, 100 साल तक वय स्थापन करेगा। निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य दौर्बल्य, इनको नष्ट करने वाला है। अब देखिए आपके मन में प्रश्न आ जाएगा, कोई भी समझो एक से 3rd ईयर का विद्यार्थी है, क्या अरे रसायन से निद्रा नष्ट कैसे होगी? निद्रा तो चाहिए ना, अच्छी अच्छी आनी चाहिए, तो स्वस्थ का लक्षण है अच्छी निद्रा आना। तो निद्रा अपहर कैसे करता है रसायन? तो इसलिए चक्रपाणी जो उत्तम चिकित्सक है वो क्या बोल रहे हैं? निद्रा हरत्वम रसायनस्य, पहली पंक्ति देखिए, वैकारिक निद्रा हरत्वेन। ये प्राकृत निद्रा नहीं हरण कर रहा है, वैकृत निद्रा हरण कर रहा है। कहां पे है निद्रा का लक्षण? वो है इंद्रिय स्थान में निद्रा का वर्णन किया है। उस वहां 6 या 7 निद्रा के प्रकार बताए हैं, आगंतुकी, तमोभवा, व्याध्यानुवर्तिनी वगैरह वगैरह। तो उसमें से जो रात्रि स्वभाव प्रभावा नाम की जो निद्रा है वो छोड़कर बाकी की सारी जो निद्रा है, व्याध्यानुवर्तिनी, आगंतुकी, श्लेष्मानुवर्तिनी वगैरह, ये सारी विकृत निद्रा है, उनका नाश ये रसायन विधि करता है। तंद्रा श्रम क्लम हरम। अब श्रम और क्लम में फर्क क्या है? तो श्रम यहां चक्रपाणी ने लिखा नहीं, लेकिन दूसरी जगह चक्रपाणी की टीका है, वो है श्रम मतलब शारीरिक थकावट, शारीरिक दौर्बल्य, और क्लम मतलब मानसिक दौर्बल्य। इन दोनों को हरण करता है। ये संदर्भ है चरक सूत्रस्थान 16वां अध्याय, चिकित्सा प्रावृत में है, बाद में देख लीजिए। लेकिन ये जो योगेंद्रनाथ सेन की टीका है चरकोपस्कार, इन्होंने यहाँ पे टीका लिखी है कि श्रम इति आयासकृत थकावट, मतलब जो आयास करने से, आपने दौड़ लगा के आए और थक गए, या गिरनार चढ़ के आए और थक गए, हिमालय में ट्रैक करके आए थक गए, गाड़ी से मतलब बहुत अच्छी यात्रा करके आए और थक गए, तो वो श्रम है। और बिना आयास करके जो थकावट आती है, बैठे बैठे थक रहे, इसी में बैठकर भी थक रहे हैं, तो वो क्लम है। ऐसे दोनों श्रम क्लम का ये रसायन हरण करता है। आलस्य की टीका दी है, कर्मणि अनुत्साह, कर्म करने में इच्छा ही नहीं हो रही है, थकावट नहीं है लेकिन कर्म करने में इच्छा नहीं है। ये डिफरेंट है, श्रम क्लम और आलस्य तीन अलग है। तंद्रा क्या है? विषय अग्रहणम, मतलब हमें ऐसे एक ग्लानी में जाते हैं कि हमें सामने क्या चल रहा है, क्या ख्यालों में डूबा कहते हैं ना, वैसा मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, ये तंद्रा का गाना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये तंद्रा है। फिर दौर्बल्य, अब थकावट है, शारीरिक और धातुओं का दौर्बल्य होता है, इनको ये रसायन नष्ट करता है, दोषों को साम्य स्थिति में रखता है। अबद्ध मांसहरम, जो शिथिल मांस हुआ है उसका भी नाश करता है पाचन करके। अंतरग्नि संदूषणम, जठराग्नि का संदूषण करता है। प्रभा वर्ण स्वर उत्तम करम, प्रभा वर्ण ये जो है इनका उत्कर्ष करता है, उत्तम स्वर उत्तम वर्ण उत्तम प्रभा करता है। ये रसायन विधान का फल है, सामान्य फल बता रहे। आगे कह रहे अनेन, इन रसायन विधि से चवनादयो महर्षयः पुनः युवत्वम आपुः नारीणाम चेष्टतमा बभुः। ये जो रसायन विधान का सेवन करके चवन आदि महर्षियों ने पुनः युवत्व प्राप्त किया, और नारियों को मतलब उनकी जो पत्नियां थी उनको वो इष्टतमा हुए। वो च इष्टतमा ऐसी है उसका, चेष्टातमा ऐसा नहीं, च इष्टतमा मतलब उनको प्रसन्न, उनके लिए मतलब वो ऐसे तरुण हुए
कि उनकी जो नारियां थी, जो पत्नियां थी, उनको वो अच्छे लगने लगे, इष्टतमा बभू, या उनके लिए वो योग्य जो क्या कहते हैं मैथुन के लिए योग्य हो गए। ये वो फोर्सफुल जो उनके एक शरीर में उनका एक जो तारुण्य का एक जो जोश होता है वो उनमें आ गया। ये रसायन से हुआ है। स्थिर सम सुविभक्त मांसाह। अब यहाँ पे 3-4 शब्द है। स्थिर मांस, स्थिर मांस का अर्थ है अलक्षण मांस, मतलब शिथिल नहीं हुए हैं, ऐसा स्थिर मांस है, स्थैर्य है मांस में, लिबलिबित नहीं है, मतलब चल रहे तो हिल रहे, ऐसा नहीं है। जो इसका वर्णन किया है ना इन्होंने स्थौल्य का, अष्टोनिंदिती अध्याय में वर्णन किया है, चल स्फिग, चल स्तन, चल उदर, ऐसा वर्णन किया है। तो लंबता ऐसा किया है, तो वो नहीं है, स्थिर है। सम मांस मतलब जहां जितना आवश्यक है उतना ही मांस वहां पे है। अब हमारे हाथ पे जितना मांस है उससे ज्यादा मांस उरस स्थान पे, और उससे ज्यादा मांस जंघा पे, और उससे ज्यादा मांस पीछे स्फिक प्रदेश में होता है। तो जहां जितना आवश्यक है उतना मांस होता है। और सुविभक्त मांसा मतलब एक मसल दूसरे मसल से अलग दिख रही है, डेल्टॉइड, बाइसेप और ट्राइसेप अलग अलग दिख रही है, इसको सुविभक्त ऐसा कहते हैं। एक ही हाथ की केवल डेल्टॉइड बड़ी हुई है तो वो सुविभक्त नहीं है। सुविभक्त सारे शरीर का संगठन अच्छा हुआ है। ये रसायन से होता है। सुसंहत स्थिर शरीर, शरीर सुसंहत मतलब अच्छा संहनन भी है और स्थिर भी है। सुप्रसन्न बल वर्ण इंद्रिय, बल वर्ण और इंद्रिय ये सुप्रसन्न है। सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रम, मतलब जो पराक्रम है, कार्य करने की एक शक्ति है, वो भी सर्वत्र अप्रतिहत है। मतलब कोई कुछ भी काम बताओ, चलो आप कहाँ जाना है, यहां से पैदल चल के गांव में जाना है, चलो जा रहे, 10 किलोमीटर जाना है, चलो चले, क्या काम सूत्र कंठस्थ करने हैं, कितने करने, अभी करने, चलो चलो बैठते हैं करने के लिए। इसको सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रम कहते हैं। पराक्रम तो युद्ध में ही लड़ाई करना है ऐसा कुछ नहीं, जो भी काम कर रहे हैं वो बिना किसी इससे कर रहे हैं। क्लेश सहा, शारीरिक और मानसिक सारे क्लेश सहन कर सकते हैं।